तो दोस्तों यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार होके और अपना गाउन पहन के बैठ गई हूँ चूल्हे पर। और बच्चे बहुत दिन से कर रहे थे जिद कि हमारे लिए बनाओ सैंडविच। तो आज मैंने स्टार्टिंग कर दी सैंडविच बनाने की, कर दी तैयारी और बच्चे भी हैं साथ में। तो जला दिया है चूल्हा और बैठ गई हूँ तैयारी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कटिंग कर रहा है मेरा बेटा। ये देखिए कितने बढ़िया तरह से कटिंग कर रहा है बोर्ड पर। और मैं भी चूल्हे पे बैठ के आलू वगैरह छील रही हूँ, प्याज वगैरह छील रही हूँ, बर्तन को पोंछ रही हूँ, क्योंकि इसमें रखने के लिए भाई सबसे पहले साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम सफाई से रखेंगे। ये काट रहा है टमाटर, क्योंकि मैं कोई चीन वगैरह में तो रहती नहीं हूँ, चाइनीज़ नहीं हूँ मैं, लेकिन ना ही कोई मेरा रेस्टोरेंट है, पर मैं बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने छोटे बड़े बहन भाइयों के लिए। तो मैं यहाँ पे बस वही छोटी सी कोशिश कर रही हूँ और बढ़िया तरह से बना रही हूँ अपने बहन भाइयों के लिए। तो यहाँ पे देखो टमाटर भी कट चुका है मेरा लमसम। जय लक्ष्मी माता। और मैंने भी आलू वगैरह छील दिए हैं, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ धीरे धीरे कटिंग हो गई। चूल्हा जला दी, तवा मेरा हो गया है बहुत जल्दी गरम इसलिए हो गया है क्योंकि आग लग गई थी, सही ढंग से जल गया था। सूखी लकड़ी सूखे कंडे थे, इसीलिए अब हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि चूल्हा जल गया, तवा गरम हो गया है। तो बेटा यहाँ पे फिर से कटिंग कर रहा है ऑनियन की, यानी कि प्याज की। और ये कटिंग करके फिर हम आप लोगों के लिए बनाएंगे सैंडविच जिसको कहते हैं। और भाई अब तो पता नहीं यानी क्या क्या खाने चल गए। पहले तो बस यही थी चटनी रोटी सब्जी रोटी दाल रोटी, मतलब यही था हमारे ज़माने में, तो शुद्ध खाना भारत में जो होता है बस, और जैसे पेट भरता है। लेकिन अब तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई है तैयारी, और बस बचे हैं आलू। मेरी प्याज कट गई, खीरा कट गया, और आलू को भी बेटा चॉप कर रहा है, यानी कि कटिंग कर रहा है गोल गोल, बढ़िया तरह से कटिंग कर रहा है। ये देखो सारी बिटिया सारा सामान ले के आ रही हैं, दोनों बेटी ये रही। और यहाँ पर बेटी सामान लेके आ रही, तो आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही हैं, मैं भी इतना नहीं और बेटा भी नहीं, क्योंकि दिखाई वो दे रहे हैं जो हम मेन काम कर रहे हैं। तो बस कैसी लगेंगी आपको मेरी सैंडविच कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने पहली प्लेट लगाऊंगी अपने छोटे बड़े बहन भाइयों के लिए, उसके बाद में खाएंगी मेरी बिटिया रानी और बेटा मेरा राजा बेटा। तो यहाँ पे देखो आलू भी मेरी कटिंग हो चुके हैं, और ये रही। अब देखो मेरी यहाँ पे आती है बारी किस चीज़ की, सैंडविच बनाने की। तो यहाँ पे मलाई वगैरह फ्रेश क्रीम थी मेरे पास में, तो यहाँ पे मैंने ये सब अपना करके रख लिया है, क्योंकि भाई तैयारी हो जाती है तो सब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं फ्रेश क्रीम, मेरा आता है भैंस का दूध, तो बस उसी से ही मैं अपना काम चला लेती हूँ। क्योंकि बाहर की इतनी सारी कब की रखी हुई क्रीम आती है, लेकिन नहीं होती हैं तो फिर हमें बाहर की लेनी पड़ती। पर मेरे पास थी तो मैंने अपने घर से ही निकाल के यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो आप लोगों को लेनी पड़ेगी बाहर से और अपना काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास भी नहीं रहती है तो मैं भी नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे क्रीम लगाने के बाद में लगा रही हूँ मैं रेड सॉस अपनी मैगी उस पर ब्रेड पे। अब रेड सॉस लगाने के बाद में मैं यहाँ पे अगला स्टेप तैयार करूँगी। अभी तक तो मेरा रेड सॉस ही चल रहा है लगाने का, क्योंकि भाई डेली हम वो काम करते नहीं है ना, कभी कभी करते हैं, तो बस पता नहीं रहता है। धीरे धीरे हाथ भी नहीं चलते हैं। अब जैसे वो बोल दें दाल रोटी बनानी है, दाल चावल बनाने हैं, सब्जी रोटी बनानी, तो मतलब फटाफट से बना देते हैं, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं और इसीलिए हमें और कुछ करना इतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए अच्छे से बनाने की, और बच्चे भी मेरे बनाते हैं, खूब खुश होकर हम लोग बनाते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट किया करो, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की, अपने बहन भाइयों की सपोर्ट की मुझे बहुत सारी ज़रूरत है। और यहाँ पे भाई लगा दिए खीरे, ये देखो ये यहाँ पे खीरे लग चुके हैं। और अब लगा रही हूँ मैं प्याज, इस पे प्याज रख रही हूँ। टमाटो लग चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलू के स्लाइस। और ये सब करने के बाद में मैं फिर करूँगी तवे पे इनको सेकूँगी। सेकने के बाद में अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मसाला। जो मसाला डालना है जो मेन है उससे ही करते हैं सब लोग तैयारी। और ये मैं मेन मसाला डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पे
यहाँ पे मिर्ची डाल रही हूँ, और मिर्ची डालने के बाद ये मैंने मसाला एक बना के रखा है, सीक्रेट मसाला, जो लहसुन भून के, मिर्ची भून के, धनिया और जीरा वगैरह भून के, वो सब मैंने बना के रखा है। बहुत ही टेस्टी मसाला है। किसी दिन मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो ये यहाँ पे मेरी ब्रेड सैंडविच बन के रेडी हो गई है। अब रख दिए मैंने तवे पे, क्योंकि देखिए, और तवा बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हो गया है गरम। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं देसी घी इन पे। ये रहा, देसी घी लगा देती हूँ। और ये देखो, वाह, ये देखो, इस तरीके से एकदम से मेरी क्रिस्पी क्रिस्पी बन रही है मेरी सैंडविच, जो खाने में लगती हैं बहुत ही अच्छी हम लोगों को। ये देखो, इस तरीके से मेरी यहाँ पे बन के रेडी है देसी घी वाली सैंडविच। और आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मुझे आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार रहता है, पर कमेंट आप लोग नहीं अभी करते हो। कोई बात नहीं, देखोगे अच्छा खाना बनाते हो तो कमेंट भी ज़रूर करोगे, क्योंकि कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं मतलब उत्साह और बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये ना, दुगना हो जाता है उत्साह हमारा, क्योंकि जब हमारी कोई घर में ही है भाई, हम खाना बनाते हैं और बच्चे वगैरह हस्बैंड वगैरह बोल देते हैं, तो अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हमने अच्छे से खाना बनाया तो हमारे खाने की तारीफ़ हुई। कहने का मतलब मेरा ये है, अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे मेरी सैंडविच की प्लेट लग के तैयार है। और आप लोगों के लिए, मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कॉलेज स्कूलों के, आजकल तो चलो कॉलेजों की स्कूलों की छुट्टियां वगैरह हो गई हैं, लेकिन फिर से स्कूल चालू हो गए सीबीएसई बोर्ड के। तो ये देखिए कैसी लग रही है मेरी सैंडविच की प्लेट, मैंने लगा के रेडी कर दी है आप लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए पहली प्लेट। तो कमेंट करके ज़रूर अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट करके, और कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर करना, फॉलो करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। बस यही है। और अगली स्टेप भी, अगली भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को सबको मुझे देनी है बना बना के, इसीलिए मैं सबके लिए बनाऊँगी बारी बारी से। सबसे पहले लगाई आप लोगों के लिए प्लेट। कैसी लगी? राधे राधे।